इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद मौजूद है। राष्ट्रीय अधिवेशन निषाद पार्टी का दिल्ली में 20 अगस्त को होना है। बातचीत करते हैं। सर, राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन ये राष्ट्रवादी निषाद मछुआरा समुदाय, उनके साथ देश के ढेर सारे हर जाति हर धर्म के लोग राष्ट्रवाद रहे और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र फिर से सशक्त बने, वैभवशाली बने, फिर से सोने की चिड़िया बने, फिर दुनिया में विश्वगुरु बने राष्ट्र को। इसके लिए सभी जाति सभी धर्म का एक साथ होना अनिवार्य है। तो जो पीछे वाले उन्हें भी आगे रखना पड़ेगा, जो आगे वाले हैं उनसे भी सहायता लेना पड़ेगा, जो नीचे हैं उन्हें भी अवसर प्रदान करना पड़ेगा। ये सारे मुद्दों पर चूंकि मछुआ समुदाय को अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था लड़ने के नाते, देश के नाते, क्योंकि ये रोड थे नहीं, नदियाँ थी, समुद्र थे, तो अंग्रेज और मुगल इसी रास्ते आते थे। तो सबसे सीधी लड़ाई अंग्रेजों मुगलों से निषादों से हुई और जिन्होंने 12 अक्टूबर 1800 क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। तो देश आज़ादी के समय पहला कमीशन बना था, उसका नाम है अंथा समन अंगार क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसमें 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्यधारा में लाने की बात की गई थी कि ये लोग उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों के कानून के शिकार हैं, क्रिमिनल कास्ट हैं। तो ऐसे में इनके मुद्दे को फिर से संविधान में जो हक है उन्हें दिलाया जा सके, उसके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल, जो कानून अंग्रेजों मुगलों और पिछली सरकारों के बजट और कानून के शिकार हैं, वह निर्बल हैं, फिर से वो सबल हो जाएं, विकास की मुख्यधारा में आ जाएं। इसके लिए पार्टी बनाई गई है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन समय समय पर होता रहा, पिछली बार भी हुआ तय था, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से नहीं हो पाया। तो फिर राष्ट्रीय अधिवेशन में चूंकि हर इलेक्शन में कमेटी भंग हो जाती है, नए लोगों को अवसर दिया जाता है, जो कुछ लोग उदासीन हो जाते हैं उनको फिर दूसरे काम में लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा होगी, कौन क्षमतावान व्यक्ति है, उन्हें इसके विस्तार के लिए और भी प्रदेशों में उन्हें भेजा जाए, प्रभारी बनाए जाए। जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें भी पार्टी में अवसर मिले, मंच मिले, और जातियों के लोग जुड़े हैं उन्हें भी अवसर मिले। जो जब निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल की विचारधारा को जान गए कि भाई जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, फिर राजनीति के हिस्सेदार होंगे, सबल होंगे, तो गांव का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, ये अगर निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल या राजनीति में साथ नहीं आएगा, पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि भाई पार्टी और पार्टनर और पार्ट, क्योंकि पार्टी एक अलग है कि वो मुद्दे को हल करती है, तो कार्यकर्ता उसका पार्टनर होता है और कार्यकर्ताओं को अवसर मिले। तो इसलिए ताल कटोरा मैदान में 20 अगस्त को जो है यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। उसमें लगभग 20 राज्यों से लोग आएंगे। उसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हर जिलों, हर विधानसभा के आएंगे, चूँकि 403 विधानसभाओं में 850 ब्लॉकों के आसपास सभी जगह गठन हो चुका है निषाद पार्टी का। वो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा संगठन है, IT है, इसमें जो भी अनुषांगिक संगठन वो आएंगे। और ऐसे कम से कम 4 दर्जन ऐसे दूसरे वर्ग और दूसरे जाति धर्म के लोग हैं जो हमारे साथ, वो भी उस समय में रहेंगे इस बार। और चर्चा होगी इनके विशेष, एक तो आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी, आगामी चुनाव होगा उस पर चर्चा होगी। और एक जो सफ़रनामा है कि 11 साल बेमिसाल जो हमारा है कि इसमें हम लोगों ने निषाद राज के किले को बनवाया, पर्यटक स्थल घोषित किया, मोदी जी उसको अवसर प्रदान किए, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना, उसमें भी निषाद राज को अवसर मिला। इसके जो आरक्षण पर था पिछली सरकारों ने तो हमेशा विरोध जताती रही हैं कि फाइल करा, मतलब सदन से लेके, लेकिन योगी जी ने पत्र लिखा, पहले हमारी आवाज़ बनते थे, योगी जी ने पत्र लिखा कि भाई केवट मल्लाह क्या है, मझवार। तो RGI में हमारा, RGI ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को कर दिया निर्देश कि भाई वो निर्णय लेगी। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय आज के दिन में गृह मंत्री के पास है, तो उनसे भी हम अपील करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रमुख आदमी को भी मैं लाऊंगा, चूँकि सहयोगी दल है। त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया, इस युग में अगर मोदी योगी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, तो हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। और बिहार के चुनाव पर भी चर्चा होगी कि उसमें वहाँ के भी लोगों के, पूरे देश के लोगों ने अगर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी, तो हम पूरे देश के मछुआरों के समस्याओं के समाधान के लिए उस प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएंगे। सर, बिहार चुनाव का जिक्र हुआ तो SIR को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि वोट चोरी की जा रही है और भारत के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं, चाहे रिटायर हो जाएं उसके बाद भी छोड़ेंगे नहीं जो लोग SIR की प्रक्रिया में शामिल हैं। इनके समय भी SIR हुआ था, ऐसा नहीं है, आप उठाकर देखें, इन लोगों ने भी कराया था। अपने समय में किस उद्देश्य से कराया था?
आज के लिए भारत के नागरिक को ही वोट डालने का अधिकार हो। और चुनाव आयोग को हम भी कई बार अपील किए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय हो, राष्ट्रवादी हो, जो अंग्रेजों मुगलों से उजड़ा हो, वो भी पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर है, वो देश का नागरिक है, तो उसको भी अवसर मिले। और उसको कैसे चुनाव में वोट डालने का अवसर मिलेगा, तो चुनाव आयोग उसके लिए अपना प्रयास कर रहा है। विपक्ष के पास हंगामा, आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये लोग 70 साल से सत्ता में रहे और निचले पावदान पर रहे लोग सताए गए। अगर इन लोगों ने समय रहते जनता को समस्याओं के समाधान के लिए पॉलिसी बना दी होते तो सत्ता से दूर नहीं रहते आज के दिन में। आज ये लोग तुष्टीकरण नीति के नाते ये लोग सत्ता से बाहर है, और तुष्टीकरण जब तक ये लोग रखेंगे तब तक देश की जनता उन्हें सत्ता से दूर रखेगी। लेकिन सर, राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ चुनाव आयोग काम कर रहा है, वोट चोरी में चुनाव आयोग शामिल है, छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बातें नेता प्रतिपक्ष द्वारा कही जा रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय में, शायद मामला न्यायालय में है, तो सुप्रीम कोर्ट पर, चूंकि भाई देखिए, विधायिका जो कानून बनती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। तो सदन में जो कानून बना है इन्हीं लोगों के समय बना है। हमारे समय में तो कोई नया कानून बना नहीं है चुनाव आयोग के लिए, तो कानून तो उन्होंने बनाया था, तो लागू अगर चुनाव आयोग कर रहा है उस कानून के मुताबिक। अगर गैर कानूनी ढंग से है तो सुप्रीम कोर्ट है ना, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका इंतजार करना चाहिए, और न्यायपालिका अगर गलत है तो न्यायपालिका देखेगी, ट्रायल करेगी। किसी के कहने से थोड़ी गलत हो जाएगा। हमको, हर आदमी को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। आखिरी सवाल है कि एसएससी के जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, लगातार विरोध किया जा रहा है। हमको लगता है विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग चिंता करना चाहिए, और हमको लगता है समस्या जल्दी समाधान हो जाएगा, क्योंकि युवा जो है इस देश के भविष्य हैं, और युवाओं के साथ हमारी सरकार खड़ी है, और युवा, महिला, किसान, नौजवान के साथ मोदी खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।